तो जैसा कि आपने नॉवल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जो अडल्ट सेरेमनी वो स्टार्ट होने वाली थी, इस वजह से वहाँ पे 3 एल्डर आ जाते हैं और उनके हाथों में होती है गू क्लैन की यंग जनरेशन की लिस्ट। तभी एक एल्डर अनाउंस करता है और बोलता है कि 7 कमांडर लिंक्सऑन अभी के लिए स्टेज के ऊपर है, पहला नंबर आपका है। ये सुन के जो लिंक्सऑन होता है वो एकदम छाती चौड़ी करके स्टेज के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक क्रिस्टल होता है। तभी एल्डर उससे बोलता है कि अपने हाथ को उस पर टच करो। ये सुन के कमांडर लिंक्सऑन भी ऐसे ही करता है और उसे टच कर लेता है, और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है, जो क्रिस्टल होता है वो चमकने लगता है और उसके अंदर से जो गोल्डन लाइट निकली होती है वो पूरी स्टेज के ऊपर फैल जाती है। जिसे देखकर वहाँ पे खड़ी तीनों एल्डर आपस में देखते हैं और बोलते हैं, ब्लैक समर आर्मी के 7 कमांडर, 2 की लेवल डाउजू 1 स्टार, ब्लड लाइन ग्रेड 6। इसी वजह से इन्हें क्लैन का टैटू दिया जाता है गोल्डन कलर का। ये सुनकर जो लिंकियन होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही उन एल्डरों के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है, जहाँ पे एक एल्डर के हाथों में होता है पेन, जो कि लिंक्सऑन के सामने कुछ आड़ी टेढ़ी ड्राइंग बनाता है, जिस वजह से उसके फोrehead पे एक सिंबल बन जाता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन कलर का ऑरा फैल रहा था पूरी स्टेज के ऊपर। ये सब देख के जो कमांडर लिंकियन और जो गूक्लेन के लोग थे वो तो काफी ज्यादा खुश थे, मगर जो जियान था वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि अभी के लिए ये सभी बातें उसके सर के ऊपर से जा रही थी। इस वजह से वो यूनर से बोलता है, हे मेरी प्यारी यूनर, क्या आप अभी के लिए मुझे बताएंगे ये सब क्या चल रहा है? 6 ग्रेड गोल्डन टैटू, मुझे तो अभी के लिए कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये सुनकर जो यूनर होती है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो जियान को बताती है गूक्लेन की जो ब्लड लाइन है उसे रैंक किया जाता है 1 से लेकर 10 के बीच में, जहाँ पे जो फर्स्ट ग्रेड की ब्लड लाइन होती है उसे बहुत ही कमजोर माना जाता है और जो 10th लेवल की होती है उसे टॉप क्लास का माना जाता है। और अगर किसी गूक्लेन के मेंबर को इस अडल्ट सेरेमनी के अंदर भाग लेना है तो उसे कम से कम 4th ग्रेड की ऊपर की ब्लड लाइन को होना चाहिए। और इनपे 7 कमांडर की बात किया जाए तो वो 6 स्टार की ब्लड लाइन को रखते हैं, इस वजह से उन्हें बिल्कुल भी बेकार नहीं बोला जा सकता है। और इन पे क्लाइंट टैटू की बात किया तो ये एक स्पेशल तरीके की गूक्लेन की मेथड है, जिसे गूक्लेन के हर एक डिसाइल को दिया जाता है, मगर ये किस कलर का वो डिपेंड करता है उसके बिहेवियर और उसकी पावर और उसकी ब्लड लाइन के ऊपर। और जो क्लाइंट टैटू ब्लड लाइन की पावर को यूज करने का एक तरीका है, अगर वो कभी कोई मुसीबत के अंदर पड़ जाता है तो वो अपने क्लाइंट टैटू की मदद से अपनी पावर को बढ़ा सकता है और उस मुसीबत से अपनी जान को बचा सकता है। और इसे 4 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, जहाँ पे फर्स्ट पे सिल्वर है और फिर सेकंड पे गोल्ड और फिर थर्ड पे गोल्ड सिल्वर और फिर फोर्थ पे रेम्बो। ये सब सुन के जियान हैरान हो जाता और बोलता मुझे नहीं पता था कि क्लाइंट टैटू इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये सुन के यूनिट के चेहरे पे स्माइल आ जाती और बोलते ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इसको बनाने वाले कोई और नहीं, वो तुम्हारे एंसेस्टर जाओ जुआन थे, लेकिन जो लिंगजोन है अभी के लिए इसकी पावर को यूज नहीं कर सकता, 1 महीने बाद इसकी पावर को यूज कर सकता है। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और बोलते कि तभी मैं कहूँ गूक्लैन के सभी लोग अभी के लिए इतने ज्यादा मरे क्यों जा रहे हैं इसके लिए, और साथ ही अभी के लिए बाकी दूर दूर क्लैनों से इतने सारे लोग क्यों आए इसे देखने के लिए। तभी जियान के दिमाग में एक थॉट आता और वो बोलता है यूनर, क्या अभी के लिए जो तुम्हारी ब्लड लाइन है वो 10th ग्रेड तक पहुंच चुकी है, और क्या तुम्हें रेम्बो टैटू भी मिल गया है? ये सुन के यूनर के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलती कि अभी के लिए मुझे इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि मैंने काफी लंबे टाइम से टेस्ट नहीं दिया है, क्योंकि मैं काफी टाइम से रिट्रीट के अंदर हूँ। और इनमें बात किया 10th ग्रेड की ब्लड लाइन की, तो उसे डिवाइन ब्लड लाइन भी बोला जाता है, जो कि हजारों सालों से गूक्लेन के अंदर पैदा नहीं हुई है, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर। और साथ ही वही पर्सन इकलौता है हजारों सालों के अंदर जिसके पास रेम्बो टैटू भी है, उसके अलावा उस लेवल पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। जैसे उनके जियान के साइड में बैठे जो हेडमास्टर थे वो भी बोलते हैं अभी के लिए मैंने जितना सुना है, अगर किसी की जो ब्लड लाइन है वो 9th ग्रेड की तो डाउसेंग के अंदर भी ब्रेक थ्रू कर सकता है, मगर उसकी ब्लड लाइन पहुंच जाती है 10th ग्रेड के अंदर, एक ये डिवाइन ब्लड लाइन, और साथ ही उसके पास क्लैन का रैम्बो टैटू भी है, तो उसकी पावर डाउशेंग की पीक तक जा सकती है। लेकिन अभी के लिए दुख की बात तो ये काफी लंबे टाइम से डिवाइन ब्लड लाइन तक कोई भी नहीं पहुंचा है। ये सुन के जन काफी ज्यादा हैरान हो जाता और उसे पता चल जाता वो कितनी ज्यादा रेयर है। और इनकी जो अडल्ट सेरेमनी होती है वो कंटिन्यू स्टार्ट रहती है, तभी नंबर आ जाता है सेकंड कमांडर का, वो भी एकदम सेम प्रोसेस करता है जैसे कि लिंक्वा ने करी थी, और उसकी ब्लड लाइन भी 6 ग्रेड की होती है और उससे भी गोल्डन क्लैन टैटू मिलता है। लेकिन इसका जो कलर था वो लिंक्वान की कंपैरिजन में थोड़ा सा डार्क था, और ये केवल उनकी स्ट्रेंथ की वजह से था, क्योंकि कमांडर लिंकॉन अभी के लिए सिर्फ डाउजन के 1 स्टार पर है और ये जो सेकंड कमांडर वो डाउजन के 5 स्टार पर है। और ऐसी ये जो प्रोसेस है वो चलती रहती है, जहाँ पे जियान देख देख के बोर हो जाता है, क्योंकि कोई भी अभी के लिए 6 ग्रेड से ऊपर नहीं गया है, और इसी वजह से जियान को आइडिया हो जाता है कि ब्लड लाइन को कल्टिवेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी जियान की आंखों में एकदम से चमक आ जाता है, क्योंकि नाम आ चुका था ब्लैक समर आर्मी के फर्स्ट कमांडर का। इस वजह से जियान भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था इसे देखने के लिए। और यहाँ पे जो फर्स्ट कमांडर था अभी के लिए तीनों एल्डरों के सामने घुटने बैंड कर ही बैठा हुआ होता है, और यहाँ पे जो टेस्ट ले रहे हुए एल्डर होते हैं वो आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं, और कुछ देर बातचीत करने के बाद वो बोलते हैं अभी के लिए हम सभी लोगों ने डिसाइड किया कि ब्लैक समर आर्मी के फर्स्ट कमांडर को हम लोग ड्रैगन क्लैन पर्पल टैटू देना चाहते हैं, और ये सब उनकी वॉर उनकी काम नेचर की वजह से है। और इतना बोलते हैं एक एल्डर अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है और अपने ब्रेस्ट को गोल गोल रानी कितना कितना पानी खिलाता है, जिसके बाद फर्स्ट कमांडर की फोरहेड के ऊपर एक पर्पल कलर का टैटू अपीयर हो जाता है। वहीं पे ये सब देख के जो यूनर होती है जियान को बताती है अभी के लिए फर्स्ट कमांडर की जो ब्लड लाइन है वो पर्पल टैटू तक तो नहीं पहुंची है, लेकिन उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उसे ये दिया जा रहा है एल्डर की तरफ से उसे गिफ्ट, जिसे उनके जियान भी हमें नोट कर देता और उसे भी ये बंदा थोड़ा सा सही सा लगा था बाकी के लोगों के कंपैरिजन में। इसी वजह से जियान को इसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट लगता है अगर इसके ऊपर एल्डर थोड़ा अच्छे तरीके से मेहनत करे तो। और यहाँ पे जो फर्स्ट कमांडर होता है उसे पर्पल टैटू मिलने के बाद भी उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते हैं, और वो एकदम प्रेम पूर्वक खड़ा होता है और वहां से जाने लगता है, मगर इसी बीच उसकी नजर पड़ जाती है जियान के ऊपर, तो वो एक हमें नोट कर देता है, तो जियान भी प्यार से उसे रिपीट कर देता है ले भाई जैसे को तैसा। मगर तभी जो एल्डर होते हैं नेक्स्ट पर्सन की अनाउंसमेंट करते हैं, जिस वजह से वहाँ का जो माहौल होता है एकदम से सीरियस हो जाता है और जियान को फील होने लगता है कोई उसे खाने के लिए दौड़ रहा है, और वो फीलिंग जिस
डायरेक्शन से आ रही होती है जियान उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है जहाँ पे होता है फोर्थ जनरल हुयाओ, जो कि बाकी के कमांडरों की तरह भगते हुए खड़ा नहीं होता है बल्कि एकदम स्लो मोशन में खड़ा होता है और फिर अपनी जगह से एकदम से गायब हो जाता है और एल्डरो के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद उन तीनों एल्डरो को ग्रीट करता है। मगर उसकी ग्रीट में भी एक दबदबा होता है क्योंकि उसने बाकी के कमांडरों की तरह बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी थी एल्डरो को, उसने बस थोड़ा सा सर झुकाया था और ना ही उसने एल्डरो के सामने अपने घुटने को टेका था। ये देखकर एल्डर भी ज्यादा निराश नहीं होते उससे, क्योंकि वो भले गुया से एक्सपीरियंस में काफी ज्यादा हो मगर उसका गूकलैंड के अंदर जो दबदबा वो काफी ज्यादा है एल्डरो से। इस वजह से वो अभी के लिए एल्डरो को इज्जत दे रहा है, वो फॉर्मेलिटी के लिए दे रहा है। अभी जो एल्डर होते हैं वो गुयाओ से बोलते कि आगे बढ़ो और अपना टेस्ट कंप्लीट करो। ये सुन के जो गुया होता है वो हमें नोट करता है और अपने हाथ को टच करवा देता है क्रिस्टल से, जिस वजह से जो क्रिस्टल होता है वो चमकने लगता है और फिर कुछ ही पल के अंदर वो गोल्डन लाइट पूरी अरीना के अंदर फैल जाती है और क्रिस्टल के आसपास जो स्टार होते हैं वो चमकना स्टार्ट करते हैं और जाके सीधा 8 नंबर पे रुकते हैं। जैसे देखकर वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते हैं सभी के सभी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं। वहीं पे जो एल्डर थे इस रिजल्ट को देख के काफी ज्यादा खुश थे और जो गूकलैंड के मेंबर होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं इसकी ब्लड लाइन तो 8 ग्रेड तक पहुंच चुकी है, सच में जनरल कैनाले लाइक है। और साथ ही जब प्रिंसेस ने 2 साल पहले टेस्ट दिया था उनकी ब्लड लाइन भी 8 ग्रेड की थी। अब ये गुयाओ ने हमारी प्रिंसेस की बराबरी कर ली है। ये सुन के उसके साइड में बैठे हुए बंदा बोलता क्या तू पागल वागल हो गया क्या, वो 2 साल पहले की बात है। अब इस टाइम के बीच में प्रिंसेस की ब्लड लाइन भी अपग्रेड हुई होगी और वो किस लेवल पे पहुंच गई है उसके बारे में बोलना तो अभी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वहीं पे यूनिट भी इसे देख के बोलते कि याओ चेन सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसकी ब्लड लाइन 8 ग्रेड पे पहुंच चुकी है। जिससे उनके जियान ज्यादा कुछ नहीं सोचता क्योंकि उससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ब्लड लाइन से, क्योंकि उसके पास जो चीज है ही नहीं है उसके लिए वो क्या ही कर सकता है। और यहाँ पे जो एल्डर टेस्ट ले रहे होते हैं वो आगे आते और बोलते हैं ब्लैक समर आर्मी के 4th जनरल गुयाओ पावर लेवल डाउजुम के 8 स्टार, उनकी ब्लड लाइन है 8 ग्रेड की, हम उन्हें देते हैं पर्पल टैटू। और इतना बोलते हैं जो एल्डर होता है वो गुयाओ के फॉरहेड पे बना देता है क्लैन टैटू, जो कि होता है पर्पल कलर का, जिसका कलर फर्स्ट कमांडर से काफी ज्यादा डार्क था। और ये बात काफी ज्यादा स्वाभाविक भी है क्योंकि इसे गुयाओ पूरी तरीके से डिजर्व करता है अपनी टैलेंट की दम पर। और यहाँ पे फर्स्ट कमांड को एक अच्छे बच्चे की तरह गिफ्ट के तौर पे दिया गया है, इस वजह से दोनों के क्लैन के टैटू में काफी ज्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पे उस टैटू को देख के जो एल्डर होते हैं उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है। तभी जो एल्डर होते हैं गुया से बोलते हैं गुया तुम्हारा क्लैन टैटू फॉर्म हो चुका है, इस वजह से तुम अपनी वापस सीट के ऊपर चले जाओ। मगर जो गुया होता है वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता और बोलता है रूल्स के अकॉर्डिंग मैं अभी के लिए किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ ना। जे सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी की सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं पे ये सब सुन के जो जान के हवा होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं और उसकी जो मुट्ठी होती है वो बंद हो जाती है। और साथ ही जितने भी ब्लैक समर आर्मी के कमांडर होते हैं उनकी भी हवा एकदम पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और उन सभी की नजरें जाती सीधा जियान के ऊपर, क्योंकि उन्हें इस चीज का पहले से आवाज था। और यहाँ पे जो एल्डर होते हैं वो सदमे से बाहर आते हैं और बोलते हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग तुम किसी को भी चैलेंज कर सकते हो, मगर तुम किसी बंदे को चैलेंज करते हो जो कि अभी के लिए हमारे क्लैन से नहीं है तो फिर तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते हो फाइट के लिए। मगर वो हमारे क्लैन का बंदा है तो फिर उसे तुम्हारे साथ फाइट करनी पड़ेगी। ये सुन के जो गुया होता है वो हमें नोट करता और फिर मुड़ जाता सीधा जियान की तरफ देखता है और उसकी आंखों से उसका गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा होता है और वो जियान से बोलता है ओए लड़के तुझे पता होगा कि तू मेरा टारगेट है और तू अभी के लिए चाहता है कि तेरी गू क्लैन इज्जत करे, तो फिर तुझे मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। अगर तुझे बच्चे डर लग रहा है मेरी पावर से तो फिर तू मेरे चैलेंज को रिजेक्ट कर सकता है, मगर मेरी एक कंडीशन है, तू अपने बॉडी बिस्तरा उठाएगा और गुरेलम से बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे गुया के इस तरीके एक्शन को देख के सभी लोगों को लगने लगता है कि वो अभी के लिए जियान को नीचा दिखाना चाहता है, क्योंकि दोनों की पावर में अभी के लिए काफी बड़ा डिफरेंस है, मगर फिर भी वो जियान को चैलेंज कर रहा है बस उसे नीचा दिखाने के लिए। और यहाँ पे इस आवाज के बाद सभी लोगों की नजरें जियान के ऊपर टिक जाती। तभी जो याओ क्लैन का बंदा हो तो बोलता है ये तो उसी पर्सन का चेला है ना जिसको हमारे क्लैन ने लत्या के भगा दिया था क्लैन से, क्योंकि वो 1 नंबर का नल्ला था और उसका ये चेला भी 1 नंबर का लपक जंगू है। मगर ये गुआ ने मेरे सारे मजे को खराब कर दिया, क्योंकि मैं इसे अभी के लिए बताना चाहता था कि पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन तो लल्लू ही बन जाते हैं, असली चैंपियन बनना है तो मेरे पास आना पड़ेगा। तभी उसके बगल में बैठी उसके क्लैन की एक लड़की होती है, वो बोलती है अभी के लिए तुम्हें इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर गुया ने उसे जिंदा छोड़ दिया तो फिर तुम उसे अपना टैलेंट दिखा सकते हो और उसे बता सकते हो कि बाहर की दुनिया के लोग 1 नंबर के लल्लू होते हैं। ये सुन के वो याओ क्लैन का लड़का बोलता है मगर ये बात बोलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि गुया के हत्थे जो चढ़ा है वो सीधा सूली चढ़ा है, गुया किसी को भी नहीं छोड़ता है। तभी सीन कटो के हैन क्लैन के लोगों के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे हनिया उसे देखता और बोलता है ये गुया बहुत ही घटिया है, इसने मेरे शिकार को छीन लिया मुझसे, अब मैं बस यही उम्मीद करता हूँ ये लड़का थोड़ी देर टिक पाए, वरना ये जो चीजें वो काफी बोरिंग हो जाएंगी। और फिर सीन कटो के यान क्लैन के लोगों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे लड़की बोलती है लड़का थोड़ा सा बाबला है क्या, अब इसकी बहुत बुरी तरीके से बैंड बजने वाली, क्योंकि गुया इसे नहीं छोड़ेगा। ये सुन के यान क्लैन का लड़का बोलता मगर इस लड़के को थोड़ा तो सोचना चाहिए था गू क्लैन में आने से पहले, क्योंकि इसकी अभी की पावर सेंट्रल प्लेन के अंदर काफी हो सकती है, मगर गू क्लैन के अंदर ऐसे लोग काफी सारे मिल जाएंगे। सच में मुझे इस लड़की के लिए काफी तो बुरा लग रहा है, इसे थोड़ा और वेट करना चाहिए था और पावरफुल होकर यहाँ पे आना चाहिए था, बस मैं यही उम्मीद करता हूँ ये जिंदा बच जाए। और फिर इसके बाद सीन कटो के यूनिट के ऊपर आ जाता जो कि अपनी सीट से उठ चुकी होती है और वो गुस्से से बोलती है गुया तुम अभी के लिए अपनी औकात से बाहर निकल रहे हो, जियान हमारा गेस्ट है। मगर गुया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है अगर उसका मन है तो वो रिजेक्ट कर सकता है, मैं उसे अभी के लिए इसके लिए फोर्स नहीं कर सकता हूँ। ये सुन के यूनिट का गुस्सा और भी तो बढ़ जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ रही थी जियान अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते तो उसकी जो इज्जत है गूक्लैन के अंदर वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि जो गूक्लैन के लोग एकदम लड़ाकू बुद्धि है, वो किसी भी मूवमेंट में अपने कदमों को पीछे नहीं लेते हैं। अगर जियान ऐसा करता है तो जियान को 1 नंबर का डरपोक समझेंगे। तभी गूक्लैन का एक एल्डर खड़ा हो जाता और बोलता प्रिंसेस अभी के लिए सब कुछ डिपेंड करता है जियान के
ऊपर उसे फाइट करनी है कि नहीं करनी है। गुयाओ के अभी के लिए जो भी एक्शन है वो एकदम परफेक्ट है। ये सुन के यूनिट की भी बोलती बंद हो जाती है क्योंकि वो अभी के लिए समझ रही थी कि एल्डर एकदम सही बोल रहे हैं। इसी वजह से वो अपने आप को कोसती हुई मन में बोलती है, अगर मुझे पता होता कि जान के लिए इतनी बड़ी मुसीबतें आने वाली यहाँ पर तो फिर मैं उसे कभी भी यहाँ पे नहीं आने देती। और यहाँ पे जो हेडमास्टर थे वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे क्योंकि वो अभी के लिए इस सिचुएशन के अंदर जियान की कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। इस सिचुएशन को पूरी तरीके से जियान को ही डील करना है और साथ ही वो ये भी देखना चाहते हैं कि जिनन अकेडमी के फर्स्ट एल्डर जियान की तारीफ इतनी ज्यादा क्यों करते हैं, आखिर उसे क्यों बोला जाता है जिनन अकेडमी का हिस्ट्री का सबसे बेस्ट डिसाइबल। और यहाँ पे जो जियान था वो अभी के लिए एकदम चुप्पी साधे बैठा था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। और यहाँ पे गुया तो जियान को टुकुर टुकुर देखे जा रहा था और अपने आड़े टेढ़े मुंह बनाते बोलते कि मैंने अभी के लिए जो बोलना था बोल दिया है। जियान तुम जल्दी से अपना आंसर दो, तुम फाइट लड़ना चाहते हो कि नहीं लड़ना चाहते हो। ये सुन के जो जियान अभी के लिए एकदम शांति से बैठा हुआ था अपनी सीट के ऊपर, वो एकदम स्लो मोशन में खड़ा हो जाता है और बोलता है, ब्लैक समर आर्मी के फोर्थ जनरल, आपका अगर मुझसे लड़ने का इतना ही मन है तो फिर मैं जियान जो साउथ क्लैन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं करूंगा आपसे फाइट, एक चैलेंज को एक्सेप्ट करके फाइट कर ले या फिर दूसरा अपने कदमों को पीछे ले ले, जिसके बाद उसे मिलेगी गू क्लैन के अंदर बेइज्जती। बेइज्जती जो आएगा उसकी बेइज्जती करके जाएगा। हालांकि वो 1% अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त कर लेगा मगर उसकी बेइज्जती के साथ अब उसके क्लैन की बेइज्जती होगी और ये चीज उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और यहाँ पे जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि वो गुया की पावर को बहुत ही अच्छे से समझ रही थी। इस वजह से वो जियान को बुलाती है मगर जो जियान तो एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ दिखता है और बोलता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद जियान यूनिट को दिखता है जो की काफी ज्यादा गुस्से में होती है। तभी जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो यूनिट से बोलता है, तो मैं अभी के लिए इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गुया ने तो अभी के लिए ये सब करके मेरी हेल्प कर दी है क्योंकि मैं अभी के लिए सभी लोगों को दिखाने के लिए अपनी पावर को रिवील करने वाला था। लेकिन चलो अब मुझे एक माध्यम मिल चुका है जिससे मैं गू क्लैन के सभी एल्डर को बताना चाहूंगा कि जाओ क्लैन अब कहां पर पहुंच चुका है। ये सब सुन के यूनिट के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है और फिर गुया को देखती है और उसके दिल में अभी के लिए एकदम ज्वाला फूट रही थी क्योंकि इन कुछ दिनों के अंदर गू क्लैन के मेंबरों ने काफी ज्यादा परेशान किया जियान को और इसी वजह से यूनिट का अभी के लिए जो आपा वो खोने वाला है। भले उसका कैरेक्टर अभी के लिए बहुत ही ज्यादा काम हो मगर जियान की बात आ जाती तो वो एकदम से बौखलाने लगती गुस्से से। वहीं पे ये सब सुन के हेडमास्टर के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती और बोलते बच्चे तू सच में काफी ज्यादा बहादुर है, लेकिन ये जो गुया वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से अगर मुझे कुछ भी गड़बड़ दिखाई दी तो फिर मैं तुम्हें बचाने के लिए मैदान में जरूर कूदूंगा क्योंकि तू मेरी जूनियर अकेडमी का स्टूडेंट है, इस वजह से तू मेरा डिसेबल हुआ। ये सुन के जियान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो थैंक यू बोलता है हेडमास्टर को और फिर एकदम फ्लैश की तरह चमकता है और सीधा एंट्री मार देता अरीना के अंदर। और इसी एंट्री के साथ ये जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है और नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप गुया और जियान के बीच की फाइट देखोगे जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होगी और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोगों को आज ही देखने को मिल जाएगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।